स्वागत है आपका निकेश स्टडी हब पर, जिसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ शॉर्टकट कीज। क्या शॉर्टकट कीज? जिसमें हम एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट वगैरह सबकी शॉर्टकट कीज एक एक क्लास में देखेंगे। हम सबसे पहले एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज का लेसन। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज नई नई क्लासें बनाता रहूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड से जुड़े हुए कुछ शॉर्टकट कीज। एमएस वर्ड का अर्थ क्या है? एमएस वर्ड की पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी के साथ में हम देखते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। आप किसी को तो पता है कि एमएस वर्ड क्या है, और हर किसी को पता नहीं है कि एमएस वर्ड क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें से हमारा एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिसमें हम देखते हैं कि हम दस्तावेजों को, इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? दस्तावेजों का टाइप करने में और प्रिंट करने में। किसमें? दस्तावेज यानी बोले तो कागज, किसी भी मतलब जो लिखा हुआ होता है ना, उसको टाइप करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें टाइप करने के लिए क्यों उपयोग करते हैं कि इसमें एडिटिंग वगैरह सब आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ में इसकी फाइल का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट। क्या नाम होता है? डॉक्यूमेंट। चलिए आगे चलते हैं और इसका देखते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का अर्थ होता है विस्तार, यानी कि इस फाइल को सेव करने के बाद में इसके पीछे क्या लगेगा। तो हम देखते हैं कि 2007 से पहले .docx लगता था। क्या लगता था? .docx। और इसी के साथ में इसका नया वर्जन 2007 के बाद में आने लगा। और अभी इसके फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .docx। क्या है? docx। इसी के साथ में हमारी कुछ शॉर्टकट कीज देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारी शॉर्टकट कीज है सेव के लिए। किसके लिए? सेव के लिए, यानी किसी फाइल को हमने पहले टाइप कर दिया तो उसको अभी हमारे कंप्यूटर में सेव करने के लिए हमें किसी न किसी फंक्शन की का उपयोग जरूर करना पड़ेगा। इसलिए हम किसी न किसी शॉर्टकट की के माध्यम से उसको सेव करेंगे। तो उसके लिए हमारी पहली कीज होगी सेव के लिए Ctrl+S। क्या? Ctrl+S। अगर आप कंप्यूटर कीबोर्ड में एक कंट्रोल बटन आता है, उसी के साथ में आप कंट्रोल बटन को दबाकर अगर एस बटन दबाएंगे तो आपको सेव करने के लिए एक ऑप्शन दिखेगा। तो इसी के साथ में हम हमारी दूसरी शॉर्टकट कीज देखते हैं, जिसे सेव एज के लिए। किसके लिए? सेव एज के लिए। इसका मतलब क्या है? किसी किसी को तो पता है कि सेव एज कब यूज किया जाता है, और किसी किसी को नहीं पता होता। तो चलिए हम बताते हैं कि सेव एज का उपयोग कब करते हैं, वो भी एक स्मार्ट तरीके से। क्योंकि Ctrl+S तो नॉर्मल जो कि हम फाइल लिख रहे हैं उसका करने के लिए कर सकते हैं। इसी के बाद में अगर हमने किसी फाइल को लिख लिया और ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो उसको अगर किसी दूसरे नाम से वापस सेव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखते हैं कि उसके लिए हम Ctrl+S का यूज ना करके सेव एज के लिए F12 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F12। ये एक फंक्शन की है जो कंप्यूटर के ऊपर से 1 से 9 तक, 1 से 12 तक दी हुई होती है, उसका हम उपयोग करते हैं। जिसमें हम सेव एज के लिए F12 दबाएंगे तो फंक्शन की का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें हमारी सेव की हुई फाइल है ना, उसको हम दोबारा से किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। इसके लिए सेव एज का उपयोग करते हैं। चलिए हम हमारी तीसरी शॉर्टकट की इसको देखते हैं, जिसका उपयोग क्या है? कॉपी करने के लिए। किसका उपयोग? इसका उपयोग क्या है? कॉपी करने के लिए। और इसकी शॉर्टकट किसकी है? Ctrl+C। क्या? Ctrl+C। यानी चलो आपने कोई दस्तावेज टाइप किया जिसमें बहुत सारा कुछ लिख दिया, उसमें से आपको एक नाम जैसे कॉपी करना है। जैसे आप खुद का नाम सोच सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम ही देख लो, जैसे निकेश है, तो उसमें जैसे बहुत सारे निकेश लिखे हुए हैं, हमको उसमें से सबको हटाकर एक ही लिखना है। तो हम कॉपी कर सकते हैं और बाकी को डिलीट कर सकते हैं, और उसको एक को कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं। इससे हमारा काम आसानी हो जाएगा, ताकि उसको दोबारा टाइप ना करना पड़े। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारे शॉर्टकट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X। क्या है? Ctrl+X। इसका उपयोग हम कब करते हैं? देखो, Ctrl+C सबको पता है कि इसका उपयोग कब करते हैं, Ctrl+X का भी पता है और Ctrl+V का भी पता है, लेकिन सबको यह नहीं पता कि इनका उपयोग कब कब करना चाहिए। तो हम इस वीडियो में यही आपको बताएंगे कि इनका उपयोग कब कब कैसे कैसे किया जाता है। तो देखते हैं कि Ctrl+X से हम कट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को कट करने के लिए उपयोग करते हैं। अब कट करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या ये आपको पता है? अगर नहीं पता तो हम बता तो रहे हैं, लेकिन अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Ctrl+X करने पर कट होगा, और कट होने पर ही आपके साथ में दो काम
हो जाएंगे। क्या काम हो जाएगा, एक तो इसके साथ में ये आपका जो कॉपी वाला है ना, ये अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और इधर से क्या कर जाएगा, कट हो जाएगा। यानी इधर नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरे, चलो मेरा नाम लिखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, NIESH, इसको आप समझना। ये जैसे मेरा नाम लिखा है, ठीक है, तो आप इस पे जाके आप ये कंट्रोल X की यूज करेंगे, तो ये आपका इधर से तो नाम हट जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर से नाम हट जाएगा, ठीक है। तो आप इसी के बाद में हम, अगर इधर जाके अपना इधर से ये नाम तो कट हो गया, लेकिन ये इसके साथ साथ में कॉपी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा। और आप किसी भी जगह जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। कौन सी की से, कंट्रोल V की मदद से, कंट्रोल V की मदद से इसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कंट्रोल C दबाने की जरूरत नहीं पड़े। और उधर से हटाना भी हो और कॉपी भी करना हो तो कंट्रोल X का यूज जरूर करेंगे। और कंट्रोल V का यूज कब करते हैं, जब किसी चीज को हमने कॉपी कर लिया हो या फिर किसी चीज को हमने कट कर लिया हो, तो हमें कंट्रोल V यानी इस जगह से उस जगह पर भेजने के लिए, किसी भी चीज को कॉपी करना हो तो, और उसको कॉपी करके उधर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, कंट्रोल V का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में हम हमारी देखते हैं छठी शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल Z। क्या, कंट्रोल Z। इसको हम कब यूज करते हैं, कंट्रोल Z का यूज कब करते हैं, कंट्रोल Z का हम यूज करते हैं, कब करते हैं, चलिए बताइए आप कब करते हैं। देखो, कंट्रोल Z का यूज करते हैं हम अंडू के लिए। किसके लिए करते हैं, अंडू के लिए। और अंडू के मतलब क्या होता है, अंडू के लिए मतलब देखो, जैसे कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसको, जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, दस्तावेज टाइप कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ भी एकदम गलत लिख दिया, तो अब गलत लिख दिया तो उसको ऐसे क्लिक करके डिलीट करने में तो टाइम वेस्ट होगा। तो अंडू करने के लिए हम कंट्रोल Z करते हैं, ताकि उसको ये मिट जाए। क्या हो जाए, मिट जाए। तो इसके साथ में हम कंट्रोल Z की यूज करेंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारी सातवीं शॉर्टकट की है कंट्रोल F। क्या, कंट्रोल F। अब कंट्रोल F का यूज कब करते हैं, कंट्रोल F का यूज करते हैं फाइंड के लिए। किसके लिए, फाइंड के लिए। फाइंड है ना, किसी भी नाम को खोजने के लिए। जैसे कि हमने 2 पेज लिख दिए या 3 पेज लिख दिए, अब उसमें हमें देखना है कि कौन सा नाम कितनी बार आया है, तो इसका हम कैसे पता चलाएंगे। तो इसका पता लगाने के लिए हम एक कंप्यूटर में फाइंड के नाम से ऑप्शन आता है, जो कि सबसे ऊपर टाइटल बार में दिया हुआ होता है। तो उसको हम, उसमें जाकर हम फाइंड नाम लिखेंगे ना, फाइंड कंट्रोल+F, तो फाइंड का नाम खुलेगा, बॉक्स खुलेगा। उसमें हम जिस भी नाम को देखना हो उस नाम को टाइप करेंगे, तो वो जितने भी नाम है वो हाईलाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। इसी के साथ हम ऐसे इस फाइंड की का उपयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए और ऐसे ही हर टॉपिक में कंप्यूटर पर जुड़ी हुई क्लासेस चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।